नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा जो मौजू चल रहा है वो है इत्तिबा के बारे में, इत्तिबाए रसूल किस तरह और कैसे की जाए। इस पुरफतन दौर में ये एक सुन्नत ही ऐसी चीज़ है जो हमें हर तरह के फितनों से बचा सकती है, और ये सुन्नत ही है जो हमारे दीन की हिफाजत कर सकती है। इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इत्तिबा किस तरह से करें और किन किन चीज़ों में करें। ये जानना बेहद अहम है हमारे लिए। जो लोग किसी भी सुन्नत को यह कहकर छोड़ दें कि ये सुन्नत तो कम दर्जे की है, तो वो फिर बड़ी सुन्नतों पर अमल कैसे करेंगे। उनके लिए ये ज़रूरी है, ये लाजिम है कि छोटी छोटी सुन्नतों को अपनाएं, ताकि किसी बड़े मकसद के लिए कुछ सुन्नत सामने आती है तो उस पर अमल करना उसको मुश्किल ना लगे। यकीन करें, आप जब भी सुन्नत को अपनाएंगे आप अपनी ज़िंदगियों को आसान बना लेंगे, क्योंकि दीन आसान है, दीन मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक दे। और जो लोग दीन को मुश्किल बनाकर पेश करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया उन लोगों से कि दीन को मुश्किल मत बनाओ, लोगों को नफ़रत मत दिलाओ दीन से। दीन आसान है। दीन तो आया ही इसीलिए है कि हमारी ज़िंदगियों को आसानियों में बदल दे। वो काम जो हम पर भारी थे, सुन्नत को अपनाने से वही चीज़ें हमारे लिए आसान और खुशनुमा बना दी गई। अल्लाह ताला हमें इसको समझने की और फिर समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि पहले तो हम खुद को समझाएं, उसके बाद अपने घर वालों को, अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों को। जिस तरह से एक नेकी दूसरी नेकी को आसान बनाती है, इसी तरह ही एक गुनाह दूसरे गुनाह को आसान कर देता है। तो आप पहली नेकी ये करें कि आप अपने आप को जो है बिल्कुल तैयार कर लें कि हम इत्तिबाए सुन्नत करेंगे, इत्तिबाए रसूल करेंगे, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फिर हमारे लिए आसानियाँ करते चले जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया। तो उसके लिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अता फरमाई वो इसीलिए थी कि वो हमारी ज़िंदगियों को आसान कर दे, और फिर हमें ये कहकर मुतमईन कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना। अगर एक ही आपके सामने शख्सियत है जो हमारे लिए नमूना है और उनके कदम कदम पैरवी करने से हम जन्नत का रास्ता पा सकते हैं, तो फिर मुश्किल कहाँ पर आ जाती। ये मुश्किल कहीं पे भी नहीं आती सिवाय अपने बनाए गए अपने ही असूलों की वजह से। जब हम मुसलमान हैं तो हमें ये हम पर लाजिम आता है कि समीअना व अताअना, हमने सुन लिया और मान लिया। जबकि यहूद व नसारा क्या कहते थे, समीअना, हमने सुना तो है, व असैना, मगर हम मानेंगे नहीं। अल्लाह ना करे कि क्या हम इस लिस्ट में तो नहीं आ रहे। नहीं, इंशाअल्लाह ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम उम्मत मुहम्मदिया हैं। हमसे यही चाहता है अल्लाह ताला, हम कहें हमने अल्लाह सुन लिया और मान लिया। अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपने दीन की तरफ माइल करे, और ऐसा माइल करे कि हमें किसी भी हुक्म पर अमल करना मुश्किल ना लगे। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ये किस तरीके से ये करेंगे कि हमारे लिए इसमें आसानी हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा, बल्कि ऐन ईमान है। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक तुम अपनी औलाद, वालिदैन और बाकी तमाम लोगों के मुकाबले में मुझसे ज़्यादा मोहब्बत ना करते हो। एक सहाबी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जानो माल और अहल व याल से ज़्यादा महबूब रखता हूँ। जब घर में अपने अहल व याल के साथ होता हूँ और शौक़े ज़ियारत से बेकरार होता हूँ, तो दौड़ा दौड़ा आता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करके सुकून हासिल कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं अपनी और आपकी मौत को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जन्नत में अंबिया कराम के साथ आला तरीन दर्जात में होंगे, मैं जन्नत में गया भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुँच सकूँगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से महरूम रहूँगा, तो बेचैन हो जाता हूँ। इस पर अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमा दी सूरत निसा की, कि जो लोग अल्लाह
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ سبحان اللہ، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ اللہ ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ صحابی کے اظہار محبت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی آیات نازل فرما کر یہ بات واضح فرما دی کہ اگر تمہاری محبت سچی ہے اور تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل رفاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں پر ایک نظر ڈالیے اور غور فرمائیے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا کیسے حق ادا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو غور سے سنا نہ ہو یا اعمال کو غور سے دیکھا نہ ہو اور پھر مانو من ان پر عمل کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے اور جاگتے کیسے تھے، کھاتے اور پیتے کیسے تھے، اٹھتے اور بیٹھتے کیسے تھے، معانقہ کیسے فرماتے تھے، نماز اور روزہ کیسے ادا فرمایا، خانگی اور ملکی ذمہ داریاں کیسے پوری فرمائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل غور سے دیکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی بہترین مثالیں قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق و محبت کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ وہ محبت جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا نہ سکھائے، محض دھوکہ اور فریب ہے۔ وہ محبت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی نہ سکھائے، محض جھوٹ اور نفاق ہے۔ وہ محبت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے آداب نہ سکھائے، محض ریا اور دکھاوا ہے۔ وہ محبت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب تر نہ لے جائے، محض ملہبی ہے۔ جیسے جیسے آپ سنت پر عمل کرتے چلے جائیں گے، آپ کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکتے جائیں گے اور بھرتے جائیں گے، اور آپ کو مزید اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کوئی بات اپنے جی سے نہیں کہتے، جو وحی کی جاتی ہے آپ کی زبان مبارک سے وہی ادا ہوتا ہے۔ تو آپ جان لیجئے کہ سنت ہمارے لیے فرض ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، آمین۔ اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ سنت اپنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔